फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। नाउ ये जो क्वेश्चन है 5 मार्क के ऊपर नहीं आना चाहिए, लेकिन तुम डेफिनेशन थोड़ा बहुत इसमें जोड़ सकते हो। इसमें कुल 13 पॉइंट्स है, और जैसे ही मेरा एक्सप्लेनेशन खत्म होगा तो मैंने कोरोना वायरस का एक स्टोरी बनाया है, उसके मदद से तुम्हारे 13 के 13 पॉइंट्स इंस्टेंटली लर्न हो जाएंगे। तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। पहला, मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट की बात करता है, नेशनल इनकम पूरे देश के इनकम की बात करता है। अपने देश का नेशनल इनकम कितना है? 200 लाख करोड़, ठीक है, जो कि अपन रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 5 में आते हैं। मैंने ऑलरेडी बताया था, पहला कौन है? अमेरिका। दूसरा कौन है? चाइना। पहले जापान था, चाइना दूसरा हो गया। तीसरे नंबर पे जापान, चौथे नंबर पे जर्मनी, 5वें नंबर पे यूके था, लेकिन पिछले हफ्ते इंडिया ने यूके को भी ओवरटेक कर लिया। अभी इंडिया इज नाउ वर्ल्ड नंबर 5 और 6 हो गया यूके, ठीक है। मॉनेटरी मेजर ध्यान से सुनना। हम जब माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी कर रहे थे, डिमांड और सप्लाई, उसमें क्वांटिटी भी था, यहाँ पे क्वांटिटी नहीं है। इंडिया साल में 1.5 करोड़ टू व्हीलर्स बनाता है, क्वांटिटी। नेशनल इनकम में क्वांटिटी का कोई संबंध नहीं है। वो 1.5 करोड़ का मार्केट वैल्यू क्या है वो जोड़ेगा नेशनल इनकम। मतलब मॉनेटरी मेजर इज अ मॉनेटरी मेजर, इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। और इंडिया में मनी किस रूप में? रुपीज। आया समझ में? सो क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं है। 1.5 करोड़ इज अ वेरी गुड नंबर, लेकिन नहीं, वो काउंट नहीं होगा। क्या काउंट होगा? उसका मॉनेटरी वैल्यू, फ्लो कंसेप्ट। अच्छा, सपोजिटली मैं तुमको फ्लो, एक स्टॉक कंसेप्ट और एक फ्लो कंसेप्ट बताता हूं। तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा घर है, तुमने भाड़े पे दिया है, भाड़ा बदलते रहेगा, पर घर स्थिर है, तो घर को क्या बोलेंगे? स्टॉक कंसेप्ट। और जो भाड़ा है उसको फ्लो कंसेप्ट बोलते हैं। तो देश का जो संपत्ति है, बिल्डिंग्स वो सब है, वो नेशनल वेल्थ हुआ। बट जो कमाई होता है वो बदलते रहता है, उसको फ्लो कंसेप्ट बोलते हैं। सिंस नेशनल इनकम बदलते रहेगा, ठीक है ना, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्लो कंसेप्ट। और नेशनल वेल्थ को क्या बोलेंगे? स्टॉक कंसेप्ट, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर, इंडिया का फाइनेंशियल ईयर कौन सा है बताओ? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये ब्रिटिशर्स का ही दिया हुआ है। थोड़े सालों में ये भी अपन अपना गवर्नमेंट जनवरी टू दिसंबर कर दें, लेकिन फिलहाल के लिए नेशनल इनकम कौन सा कंप्यूट करते हैं अपन? 1 अप्रैल से 31 मार्च के दरमियान जो भी आउटपुट आता है गुड एंड सर्विस का, वो काउंट करते हैं। ऑल सेक्टर्स कंसिडर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अच्छा, प्राइमरी क्या है? एग्रीकल्चर। कितना कंट्रीब्यूट करता है? 12 से 13%। मतलब उसमें वर्ल्ड का 40% राइस अपन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बट इस साल आउटपुट 8% कम आएगा, क्योंकि बारिश थोड़ा सा अनियमित हुआ है, ऐसा बोलना है। मिल्क 40 करोड़ लीटर एक दिन का इंडिया प्रोड्यूस करता है। सेकंड नंबर पे अमेरिका, बट अमेरिका से डबल मिल्क अपन प्रोड्यूस करते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर, तुमको विश्वास नहीं होगा, प्राइमरी सेक्टर में अकेला मिल्क कंट्रीब्यूट करता है 9.5 लाख करोड़। 8 करोड़ के ऊपर फार्मर्स इन्वॉल्व है इन द मिल्क प्रोडक्शन। और इंडिया के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ बफेलोज और काउज इन द वर्ल्ड है। बाय द वे 58% वर्ल्ड के भैंसे इंडिया में है, और सबसे ज्यादा गधे पाकिस्तान में। एक्चुअल डोंकीज की बात कर रहा हूँ, वो पाकिस्तान। और उनकी हालात वीक हो गया ना, तो वो लोग चाइना को गधे बेच रहे थे। चाइना फिर काट के शायद खाएंगे उसको, ठीक है। चाइना में बेच रहे थे पूरे पाकिस्तानी जो गधे, ठीक है। तो लो कंसेप्ट हुआ। फाइनेंशियल ईयर, हाँ, प्राइमरी सेकेंडरी। सेकेंडरी इज व्हाट? मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। कार में भी अपन वर्ल्ड नंबर 5 है, ठीक है। मेन चाइना, अमेरिका, जापान, ये 3 का दबदबा। लेकिन अपन बहुत सारे जगह पे टॉप 5 टॉप 10 में है। गोल्ड अपन सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड है। सो मैन्युफैक्चरिंग और सेकेंडरी सेक्टर अपना कंट्रीब्यूशन करता है 22 से 24%। और इसका एक और कारण है, पहले अपन मोबाइल फोन्स इंपोर्ट करते थे, 5 लाख करोड़ का बिल होता था। अभी मेजोरिटी मोबाइल फोन्स कहाँ बनता है? इंडिया में। आईफोन 14 देखो, 2 महीने बाद बोल रहे हैं इंडिया में मैन्युफैक्चर करने वाला। और उसको जो चिप लगता है वो आएगा ताइवान से।
और अभी आज का ही न्यूज है, वेदांता और ताइवान वालों से टाइप हुआ है, 1.5 लाख करोड़ वेदांता डालेगा, 1,20,000 के ऊपर करोड़, और टाटास भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। और न्यूज आ रहा है कि टाटास खुद आईफोन 14 में शामिल होंगे, चिप्स में भी वो लोग शामिल होंगे, और ये सब दबदबा महाराष्ट्र और गुजरात का। गुजरात में बनेगा चिप्स, और आईफोन 14 बनेगा। चिप्स मतलब खाने का चिप नहीं, मोबाइल और कार्स में जो चिप होता है ना, सेमीकंडक्टर चिप, और आईफोन 14 न्यूज आ रहा है महाराष्ट्र में बने। करेक्ट। वैसे साइज वाइज नंबर 1 स्टेट है राजस्थान 10.6%, फिर सेकंड नंबर पे है मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पे है महाराष्ट्र। फिर भी लेकिन जीडीपी में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट महाराष्ट्र और गुजरात करते हैं, जिसमें महाराष्ट्र सबसे ज्यादा करते हैं। और टर्शरी मतलब सर्विस सेक्टर, उसमें क्या आएगा, बॉलीवुड। बॉलीवुड इंडिया वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट मूवीज प्रोड्यूस करता है साल में। हॉलीवुड वाले अब से करीबन 1000 मूवीज, 800 to 1000 मूवीज। और कंस्ट्रक्शन भी अपना चल रहा है, दिन में 22 से 25 किलोमीटर दिन का कंस्ट्रक्शन चालू है। ठीक है। और रेलवे ट्रैक्स में भी आई थिंक 60,000 किलोमीटर के ऊपर रेलवे ट्रैक्स है। 1853 को पहली रेल चली थी, आज बहुत आगे आ गई। अभी तो रेलवे का जो स्पीड है वो नया जो ट्रेन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं 120 140 की स्पीड में चल रही है। नए नए जो ट्रेन आ रहे हैं ना, ट्रेन के जो बोगीज है ना, कंपार्टमेंट, पहले इंडिया इंपोर्ट करता था, अभी बनाता है और अभी एक्सपोर्ट करता है। बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया को अपन बेच रहे हैं कंपार्टमेंट जो है ना ट्रेन के। 2 करोड़ रुपए का एक कंपार्टमेंट आता है ट्रेन का, और लोग जला डालते हैं ना ट्रेन को, उनको पता नहीं देश का नुकसान होता है। 10 डब्बे जले तो 20 करोड़ का घाटा हुआ ना देश को, ये सब लॉस होता है देश का। और टर्शरी सेक्टर में हर एक सेक्टर के बारे में बोल सकते हैं। बैंकिंग, वर्ल्ड के जो बैंक्स है उसमें 80% बैंक्स कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, सारे के सारे सॉफ्टवेयर का फिनेकल सॉफ्टवेयर का नाम है। पूरा महारत हासिल है इन्फोसिस। वर्ल्ड के बैंक, इंडिया की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड के 80% बैंक्स अपने इन्फोसिस का सॉफ्टवेयर यूज करता है, उसका नाम है फिनेकल। एचडीएफसी में चले जाओ, फिनेकल ही मिलने हैं। तो बहुत सारे इंडियन बैंक्स भी मेजोरिटी फिनेकल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। सो बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, फिशरीज में भी अपन टॉप 5 में है। मुझे सेकंड या थर्ड का आंकड़ा ख्याल आ रहा है, इतना ज्यादा, क्योंकि अपना जो लेफ्ट हैंड साइड में अरेबियन सी है ना, सब कोकन पट्टा, केरला, ये सब साइड तो फिशिंग ही होना है ना। तो ये था ऑल सेक्टर्स कंसीडर। उसके बाद नो डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग कैसे करेंगे, मैंने तुमको एग्जांपल लिया था। एमआरएफ टायर जो है, टायर का रॉ मेटेरियल कहां से आता है? टायर का रॉ मेटेरियल बेसिक क्या है? रबर। रबर का मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? केरला। पिछले साल बाढ़ आई थी ना, बैंड बच गया था टायर प्रोडक्शन का, क्योंकि मेन दबदबा रॉ मटेरियल पेड़ के जो है ना, पेड़ से आता है वो जो भी है, लेटेक्स है, जो भी रबर का मेन टायर का रॉ मटेरियल है रबर। रबर आते हैं केरला के पेड़ों से। तो उधर बाढ़ में प्रॉब्लम हो गया था, तो बहुत पिछले साल अपना प्रोडक्शन मैसेज हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? केरला। सो मेन प्रोड्यूस, लेकिन एमआरएफ टायर जो है, मद्रास रबर फैक्ट्री जो फुल फॉर्म है, उसने टायर बनाया, मारुति में फुल फिट किया। मारुति उद्योग लिमिटेड 1983 को शुरू हुआ था। कितने कार बनाता है मारुति साल में? 15 लाख। अब 15 लाख 4 टायर प्लस एक स्टेपनी, कितना हुआ? 75 लाख टायर्स। एमआरएफ ने 75 लाख टायर सपोजिटली बना के बेचा मारुति को, तो डबल काउंटिंग हो जाएगा ना। एमआरएफ का भी 75 लाख, मारुति के कार में वो लोग तो टायर का कीमत भी जोड़ेंगे, तो एमआरएफ का 75 लाख काउंट नहीं करेंगे और मारुति का 75 लाख काउंट करेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने बताया, एक घड़ी, स्विस घड़ी में कितने पार्ट्स रहते हैं? किसी घड़ी में 5000 पार्ट्स रहते हैं स्विस के। रोलेक्स में 4 से 5000 पार्ट्स मिल जाएंगे तुमको सादे घड़ी का। हर एक पार्ट का अलग से काउंट करना है तो बैंड बच जाएगा। उससे अच्छा रोलेक्स 10 लाख काउंट कर दो, बाकी पार्ट ऑटोमेटिक काउंट हो जाएंगे उसमें। लॉजिक समझ में आया? मर्सिडीज बेंज एस क्लास 60 लाख पार्ट्स, बोइंग 747 60 लाख पार्ट्स। छोटे छोटे पार्ट्स तुम काउंट भी नहीं कर पाओगे, तो इसलिए फाइनल गुड्स ही काउंट करना आसान है, करना चाहिए। नो डबल काउंटिंग मतलब तुम टायर काउंट करे तो मारुति में टायर माइनस कर, ये सब लॉजिक है। एक्सचेंज वैल्यू। अच्छा, हाउसवाइफ घर पे मेहनत करती है, खाना पकाती है, वो काउंट करेंगे नहीं, कीमत थोड़ी है उसकी। लेकिन तुम मेस में खाते हो जो लोग, उसका पैसा दिया हुआ होगा, तो वो काउंट करेंगे 100% यस। क्वेश्चन ये है कि घरगुती मेस काउंट होता है कि नहीं?
कुछ लोग घरगुती मेस चलाते हैं, पता है ना, बिल्डिंग्स में रहते हैं, वो लोग महीने का 2000-2500 चार्ज करेंगे, तो क्या काउंट होगा? एब्सोल्युटली यस, क्योंकि वो कस्टमर से वसूला जा रहा है, मेहनत का कीमत भी उसमें शामिल है। तो जिसका एक्सचेंज वैल्यू, अब जैसे एक इलेक्ट्रिशियन खुद के घर पे काम कर रहा है, वो कीमत थोड़ी ले रहा है, तो वो काउंट नहीं करेंगे। बल्ब का कीमत काउंट होगा, लेकिन उसका मेहनत का नहीं। बट वो बाहर जा रहा है, वो 500 रुपए ले रहा है फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क, तो वो काउंट होगा यस, क्योंकि एक्सचेंज वैल्यू है ना, सर्विस दे रहा है। तो जो चीज की एक्सचेंज वैल्यू नहीं है, जैसे टीचर सिखाती है, उसको इनकम दिया जा रहा है, वो काउंट होगा। बट अपने बच्चे को सिखाती है, वो काउंट होगा नहीं। नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूडेड। अपन एक्सपोर्ट करते हैं, साल का कितना एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया? हाँ, बोल बिंदास बोल। अपना एक्सपोर्ट है एक साल में 40 लाख करोड़। अपना इंपोर्ट कितना है? 60 लाख करोड़। अपना -20 लाख करोड़ पे चलता है, चल रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ रहा है धीरे धीरे। सो फॉरेन से जो पैसा आता है, टूरिस्ट लोग आते हैं, क्या काउंट करेंगे? यस, काउंट करेंगे। सो नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूडेड। ट्रांसफर अर्निंग्स नॉट इंक्लूडेड। किसी के फादर रिटायर्ड है, उनको क्या मिलता है? पेंशन। क्या वो काम कर रहे हैं? नहीं, उनको क्या मिल रहा है? पेंशन। काउंट नहीं होगा वो, क्योंकि ट्रांसफर अर्निंग्स वो अर्निंग्स है जिसमें तुमने मेहनत नहीं की है। स्कॉलरशिप तुमको मिला, तुम लंदन जाओगे तो स्कॉलरशिप ही मिलने का चांस रहेगा, इफ तुम्हारे परसेंटेज और दूसरे फैक्टर्स देख के स्कॉलरशिप मिला। सपोजिटली इंडियन किसी ने तुमको स्पॉन्सर किया, क्या वो काउंट होगा? आंसर इज नो। एक्सचेंज वैल्यू का है, वो तो वन ट्रैक है ना, सो ट्रांसफर अर्निंग्स काउंट नहीं करते। चलो एक तुमसे सवाल पूछता हूँ, शेयर बाजार का दिन का ट्रांजेक्शन है 10,000 करोड़, क्या काउंट करेंगे? और कितना करेंगे? होने दो, एट द एंड ऑफ द डे टर्नओवर पता चल जाता है ना, जो डीलिंग कंप्लीट हो, ऊपर नीचे होने दो, बट डील तूने जिसमें किया वो तो काउंट होगा। क्या करेंगे शेयर बाजार को? आंसर इज नहीं। इट इज ट्रीटेड एज पेपर वेल्थ। वो तो पेपर टू पेपर मूव हो रहा है ना, गुड्स एज सच नहीं है। और शेयर बाजार का काउंट किया तो अपन अमेरिका का तो तुरंत उड़ा देंगे, अमेरिका को उड़ाने टाइम नहीं लगेगा। तो कोई भी नहीं, नहीं काउंट करते, नहीं काउंट करते। शेयर बाजार का वो पेपर वेल्थ माना जाता है, तो उसका आउटपुट नहीं काउंट करते। ये सब बारीक ये सब बारीक चीजें हैं, तुमको ध्यान रखना, ठीक है। और फिर नेट इनकम इज द नेट एग्रीगेट वैल्यू। एक बात बताओ, बिल्डिंग तुमने बनाया, मशीनरी खरीदा, इस्तेमाल करने से वैल्यू बढ़ेगा क्या घटेगा? घटेगा, तो डेप्रिसिएशन काउंट होगा? एब्सोल्युटली यस। एक अंदाजा देता हूँ, करीबन 5% डिप्रिसिएशन करते हैं। सपोजिटली 220 लाख करोड़ होगा या 210 लाख करोड़ होगा, तो 10 लाख करोड़ माइनस कर, तो नेशनल इनकम में डिप्रिसिएशन माइनस होना चाहिए, क्योंकि जब तुम आउटपुट लाते हो तो मशीन की कीमत कम होती है ना, वो तो काउंट होना ही चाहिए। और फिर लास्ट में इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ किसको बोलते हैं? दो चीज को, नेशनल इनकम का बढ़ना और पर कैपिटा इनकम। व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। अपना नेशनल इनकम कितना है? 200 लाख करोड़। अपना पर कैपिटा इनकम कितना है? 1,35,000। अमेरिका का नेशनल इनकम कितना है? करीबन 32 से 35 लाख रुपए एक आदमी कमाता है। बहरीन का करीबन 40 लाख एक आदमी कमाता है। सो अपने से 40 टाइम्स बहरीन का एक आदमी कमाता है। और तुम गल्फ कंट्री में चले जाओ, अपने से 20-30 टाइम्स मिलेगा। सो इंडिया का, इफ गरीब लोग भी है लेकिन नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन किया तो क्या आएगा? पर कैपिटा इनकम। कितना है इंडिया का पर कैपिटा इनकम? फिलहाल 1,35,000। बट ये बहुत अच्छा ग्रो होता है क्योंकि नेशनल इनकम बढ़ रहा है। और ऑन एन एवरेज एवरी डे 80-90 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हो रहे हैं। सो इंडिया जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है स्टार्टअप्स में, लेकिन एक ट्रेजेडी है इसमें। ट्रेजेडी ऐसे है कि पेटेंट करवाते ना, चाइना में 12 लाख पेटेंट साल में किए जाते हैं, उसका डायरेक्ट लिंक है जीडी नेशनल इनकम के साथ। और इंडिया का कितना पेटेंट साल में होते हैं? 80,000। सोचो कितना डिफरेंस है। अब समझ में आ रहा है चाइना का टर्नओवर इतना ज्यादा क्यों है। इंडिया के 80,000 लोग अप्लाई कर, 80,000 पेटेंट्स के लिए अप्लाई होता है, चाइना में 12 लाख। बहुत गजब फर्क है यार। तो चाइना का तो जीडीपी बढ़ना ही है, सीधे बात है।
लेकिन अपना आंकड़ा बढ़ेगा ये। और फिर 3 प्रकार से मेजर होता है। प्रोडक्ट मतलब तुम्हारा आउटपुट, इनकम मतलब रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट, और खर्चा मतलब जो तुम कंज्यूमशन, तुम दुकान को, एक एग्जांपल लेता हूँ, तुम दुकान में गए, तुमने मैगी खरीदा 10 रुपए का, डू यू एग्री प्रोडक्ट है वो 10 रुपया, डू यू एग्री, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, 10 रुपया तुमने एक्सपेंडिचर किया 10 रुपया, और उसको जो इनकम मिला 10 रुपीज, इसको फिर रिकॉन्सिल करते हैं यूजिंग टेक्निक्स, वो मैं बताऊंगा। सो नेशनल इनकम, प्रोडक्ट, इनकम और एक्सपेंडिचर, कट नहीं कर रहा हूँ, तीन मेथड से निकालेंगे। वैसे तो आंसर सेम आता है, कुछ प्लस माइनस होते हैं, वो अलग से हम बताएंगे। सबको समझ में आया? अब मैंने जो प्रॉमिस किया था स्टोरी जिससे तुम्हारा लर्न हो जाएगा, वो मैं तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि ये रहा, कोरोना वायरस। सबसे पहले, डू यू एग्री, पहले कोरोना वायरस मैक्रो लेवल पे चाइना में आया। शुरुआत लोग बोलते हैं चाइना से, और फैक्ट भी है। चाइना के कौन सी जगह पे आया था? वुहान में, और फिर पूरे चाइना में फैल गया। फिर उसकी मॉनेटरी हालत को खराब कर दिया, क्योंकि लॉकडाउन शुरू हुआ। लॉकडाउन ये साल भी हुआ है चाइना ने, ये साल, इसलिए तो आईफोन वाले इंडिया में बना रहे, क्योंकि चाइना कभी भी लॉकडाउन कर देते, एक भी केस मिला तो लॉकडाउन कर देते वो लोग। और इंडिया में अभी भी थोड़े बहुत केसेस नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, लेकिन इंडिया लॉकडाउन अभी नहीं करेगा, बहुत लोग मर जाएंगे अभी लॉकडाउन किया तो। चाइना बिंदास करता है। सो पहला पॉइंट क्या है? कोरोना वायरस चाइना में आया, मैक्रो लेवल पे फैल गया, और मॉनेटरी हालत चाइना की खराब कर दी। और फिर याद होगा तो, प्लेन में जो लोग अमेरिका से चाइना में आए थे, प्लेन से उड़ के अमेरिका गया, और ये सच की बात है, फ्लो होके अमेरिका गया। इंडिया में बाद में आया, 15-20 दिन, 1 महीने बाद आया। पहले चाइना की बैंड बजी, फिर अमेरिका, और फिर धीरे धीरे इंडिया में आ ही गया। और मुझे याद है, मैं कोई तो एयरपोर्ट से लैंड हो रहा था मुंबई, चेकिंग, इतने सारे लोग थे, तुम हर जन का कैसे चेक करोगे? लोग, इतने सारे लोग लाइन में रहते। फ्लाइट एशिया, साउथ एशिया का 50% जो है बॉम्बे और दिल्ली में लैंड होते लोग पूरे साल में। तुम विश्वास नहीं करोगे, एवरी 50 सेकेंड या 1 मिनट में एक फ्लाइट उड़ेगा तो लैंड होगा बॉम्बे में। इतना ज्यादा ट्रैफिक रहता है, वो लोग हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से वो लोग टेस्ट है, तू बाजू में चेक करते हैं, 2-3 जा, उसमें बैंड बजता है। 100% पॉसिबल ही नहीं है बॉम्बे दिल्ली में इतना सारा फ्लाइट रहता है। सो पॉइंट नंबर 1 क्या है? पहले कोरोना पूरे वुहान में आया, मैक्रो लेवल पे पूरे चाइना में फैला, उसके मॉनेटरी हालत खराब हो गई, फिर उड़ के कहाँ चला गया? अमेरिका में फ्लो होके चला गया। उसके बाद अमेरिका का फाइनेंशियल ईयर पूरा बर्बाद कर दिया, अमेरिका की हालत एक्चुअल में डाउन कर दी थी। सो पॉइंट नंबर 1 क्या बताओ फटाफट? कोरोना वायरस वुहान में आया, पूरे मैक्रो लेवल पे फैल गया, फिर मॉनेटरी हालत खराब करके कर दी, फ्लो होके अमेरिका गया, जैसे अमेरिका गया उसका फाइनेंशियल ईयर खराब कर दिया, खत्म नहीं किया, खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। फिर वर्ल्ड के सारे सेक्टर्स में पहुंच गया, सारे कंट्रीज के बजाय सारे सेक्टर्स में पहुंच गया। अभी तक मैंने इंडिया पहुंचा है नहीं। पॉइंट नंबर 1 क्या? वुहान से पूरे देश में, चाइना में मैक्रो लेवल पे फैल गया, मॉनेटरी हालत खराब कर दी, वहां से फ्लो होके अमेरिका गया, उनका फाइनेंशियल ईयर खराब कर दिया। उसके बाद पूरे वर्ल्ड के सेक्टर्स, सारे सेक्टर्स खराब कर दिए। फिर इंडिया में 6 वीक बाद आया और डबल काउंट होना शुरू हुआ इंडिया में बहुत फास्ट, क्योंकि इंडिया के लोग तो बिंदास है, डर नहीं था, तभी सिर्फ देखते थे न्यूज में। मैं भी तो भी देख रहा था यार, इंडिया में आएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बैंड बजा दिया उसने, पूरा क्लास का सिस्टम चेंज हुआ। सोचो कितना बंद होते होते, बहुत कुछ क्लास बंद हो गए, हम लोग बच गए, बहुत क्लासेस बंद हुए, बहुत होटल बंद हो गए, बहुत सारे सिनेमा घर बंद हो गए, बहुत जिम तो पूछो नहीं कितने बंद हुए, ट्रेजेडी कितना हुआ। वापिस एक बार, पॉइंट नंबर 1, वुहान में आया, मैक्रो लेवल पे पूरे देश में फैल गया, मॉनेटरी हालत खराब कर दी, वहां से कहाँ चला गया? अमेरिका, फ्लो करके उसका फाइनेंशियल ईयर खराब कर दिया, वर्ल्ड के सारे सेक्टर्स में आ गया, फिर इंडिया में आ गया, और डबल की स्पीड में, डबल काउंटिंग की स्पीड में बढ़ने लगा। उसके बाद गवर्नमेंट ने लॉकडाउन अनाउंस किया, जिससे सारे गुड्स का एक्सचेंज बंद हो गया। तुम लोग कभी बाहर निकले होंगे तो देखा होगा, लॉकडाउन बड़ा अजीब था, सन्नाटा, पूरा सन्नाटा, लॉकडाउन ट्रिमेंडस था अपने देश का। तो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया, जिसकी वजह से एक्सचेंज बंद हो गया, और जिसकी वजह से सबका इनकम इंडिया में, अब्रॉड में कम हो गया। तुम सोचो ना, किराना मेडिकल छोड़ के सब कुछ बंद था। चलो वापस से पॉइंट नंबर 1 क्या बोलोगे? वुहान से पूरे देश में फैल गया मैक्रो लेवल पे। उसके बाद
मॉनेटरी खराब हो गया चाइना का, फ्लो होके अमेरिका गया, उनका फाइनेंशियल खराब कर दिया, वर्ल्ड के सारे सेक्टर्स को असर किया, इंडिया में आया, डबल काउंटिंग डबल के स्पीड से बढ़ने लग गया, फिर इंडिया ने लॉकडाउन लगा दिया, एक्सचेंज बंद करा दिया, जिसकी वजह से इनकम अब्रॉड, इंडिया और अब्रॉड में सबका कम हो गया, ट्रांसपोर्ट भी बंद हो गया, जिसके एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर भी नहीं कर सकते थे। कहाँ चालू थे ट्रेन? मेरे यहाँ पे जो कारपेंटर था वो बिहार, यूपी या बिहार एक्टिवा में गया, उसको कितने दिन लगे, 5 दिन 8 दिन, दिन में सवेरे ड्राइव करता था वो 4 से 8, बाद में गाड़ी नहीं झेल पाते थे। मैं शायद गलत आंकड़ा बोल रहा हूँ, 5 दिन नहीं ज्यादा लगा उसको। सोचो कितना, सब बंद था ना, ट्रेन बंद थे, बस बंद थे, ट्रांसपोर्ट तो बंद ही कर दिया था। और फिर 10 पॉइंट क्या है, 10 हफ्ते तक लॉकडाउन का कैलकुलेशन रहा। एक बार रिवाइज करो, पॉइंट नंबर 1 क्या है, वुहान से पूरे देश में फैल गया, उसका मॉनेटरी हालत खराब कर दिया, फिर अमेरिका फ्लो होके गया, उनका फाइनेंशियल ईयर बर्बाद कर दिया, वर्ल्ड के सारे सेक्टर्स में पहुंच गया, इंडिया में आ गया, डबल काउंटिंग डबल स्पीड में बढ़ना शुरू किया, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया, एक्सचेंज रुक गया, जिसके वजह से इंडिया और अब्रॉड के इनकम कम हो गया। उसके बाद क्या पॉइंट था, ट्रांसपोर्ट भी बंद हो गए, तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी नहीं जा सकते थे। 10 हफ्ते तक लॉकडाउन का कैलकुलेशन रहा, जिसकी वजह से पूरे देश का इनकम कम हो गया, वापिस से इनकम आ, और इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गया। आखिर में अलग अलग मेथड से कोरोना का मेजर शुरू किया नेशन ने, ठीक है, इस प्रकार से तुम कर सकते हो। एक लास्ट रिविजन शुरू करें, पॉइंट नंबर 1 क्या था, पॉइंट नंबर 1, कोरोना वायरस वुहान से चाइना के मैक्रो लेवल पे पहुंचा, दूसरा उनका मॉनेटरी सिस्टम खराब कर दिया, फ्लो होके कहा गया, अमेरिका में, अमेरिका का फाइनेंशियल ईयर बर्बाद कर दिया, और पूरे वर्ल्ड के सेक्टर्स में पहुंच गया, इंडिया में आया, डबल स्पीड से बढ़ने लग गया, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन अनाउंस किया, एक्सचेंज रुक गया, तो इंडिया और अब्रॉड वालों का इनकम कम हो गया, ट्रांसपोर्ट रुक गए तो ट्रांसफर कम हो गया, कैलकुलेशन पूरे 10 हफ्ते तक था। उसके बाद जिसके वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते ना इंडिया का कम हो गया, और जिसके वजह से क्या था, पूरे देश का क्या था, जिसकी वजह से इनकम रुक गया और इकोनॉमिक ग्रोथ रुक गया, जिसकी वजह से अलग अलग मेथड से कोरोना का मेजर शुरू किया, या कोरोना अलग अलग मेजर ओमिक्रॉन अलग अलग रूप में आ गया। अभी एक बार 13 पॉइंट्स लिख के निकालो, देखो कितने याद है।